रात के 11 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अब ज्यादा भीड़ नहीं थी। पवन नाम का एक टीसी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाने के लिए तैयार खड़ा था। जा रहे हो पवन? जी सर, कल मिलते हैं। अभी पवन 5-10 कदम ही आगे बढ़ा था कि ट्रेन की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। वो हैरान था कि ये बिना अनाउंसमेंट के कौन सी ट्रेन आ रही है। उस ट्रेन से कोई उतरा भी नहीं। ये कैसी ट्रेन है? इस पर कोई नाम या नंबर भी नहीं लिखा है। मुझे चेक करना चाहिए। पवन जाकर सीधे उस ट्रेन के एक एसी कोच में चढ़ गया। उसने देखा कि उस कोच में सब लोग सफेद चादर ओढ़े सो रहे हैं। पर तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी। पवन ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, पर जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा तो ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी। ये ट्रेन इतनी तेज कैसे हो गई? में पवन की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने उन सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश की। सुनिए, उठिए। हेलो, मेरी बात सुनिए। ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? उसके बार बार आवाज देने और लोगों को झिकझोरने के बावजूद भी कोई नहीं उठा। उसे बेहद अजीब लग रहा था। इसी बीच उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि उसे स्टेशन मास्टर का कॉल आया था। हेलो सर। हेलो पवन, तुम उस ट्रेन में क्यों चढ़े? सर, ये ट्रेन बिना अनाउंसमेंट के आ गई थी। अजीब लगी तो चढ़ गया, लेकिन अब ये चल पड़ी है। बहुत अजीब ट्रेन है, सब सो रहे हैं। हमारे पास उस ट्रेन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना, और अगर ट्रेन ना रुके तो चेन खींच लेना, ठीक है? ओके सर। कॉल कट गया, पर पवन की घबराहट कम नहीं हुई। वो अगले स्टेशन का इंतजार करने लगा, लेकिन जब स्टेशन आया तो ट्रेन ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसने चेन खींची, पर ट्रेन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है? अब क्या करूं? तभी अचानक टॉयलेट से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो जल्दी से उस तरफ भागा। कोई है अंदर? टॉयलेट का दरवाजा धीरे से खुला, पर कोई बाहर नहीं आया। पवन ने अंदर झांक कर देखा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। ये हो क्या रहा है? आवाज तो अंदर से ही आई थी, पर यहाँ कोई है क्यों नहीं? अचानक उसे अगले कोच में कुछ हलचल सुनाई दी। वो फौरन उस ओर बढ़ा। उसे वहाँ एक चाय वाला दिखाई दिया। राजू, तुम यहाँ कैसे आए? साहब, मैं भी पुरानी दिल्ली स्टेशन से चढ़ा था, लेकिन ये ट्रेन बहुत अजीब है। मैंने सबको जगाने की कोशिश की, पर कोई उठता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सब मर चुके हैं। राजू की बात सुनकर पवन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराहट में सबके ऊपर से चादरें हटाना शुरू कर दिया। सब ऐसे लेटे थे जैसे मर चुके हों। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रात गहराती जा रही थी और ट्रेन अंधेरे में दौड़े जा रही थी। पवन की धड़कनें तेज हो गई थी।